हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएल। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना डे 4 ऑफ ज्योग्राफी एमसीक्यू। ऑलराइट, तो आज वी विल बी कवरिंग टुडे द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड ड्रेनेज सिस्टम। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी अच्छे पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री ऑफ द इंडियन प्लेट अलॉन्ग द हिमालयन माउंटेन्स। तो बेसिकली इंडियन जो हिमालयन फॉर्मेशन के दौरान जो प्लेट कोलिजन हुई थी, तो आपको बताना है वो किस टाइप का प्लेट इंट्रैक्शन था। ए ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, बी डाइवर्जेंट बाउंड्री, सी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री और डी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो हमने बात की थी कि इंडियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया था, तो दिस वाज द कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। जब भी सीसी कन्वर्जेंस होता है तो आपका फोल्ड माउंटेन बनते हैं। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन के दौरान इंडियन प्लेट का कोलिजन यूरेशियन प्लेट से हुआ। राइट, चलिए। द रिवर ब्रह्मपुत्र रिसीव्स अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी एट इट्स नॉर्थ एंड साउथ बैंक। ठीक है, विच ऑफ दीज आर इट्स नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी। तो भाई थोड़ा बना लेते हैं, जैसे सिक्किम, अरुणाचल। तो ब्रह्मपुत्र आपकी कैसे आती है? ब्रह्मपुत्र ऊपर से ऐसे यहाँ पे ऐसे मुड़ती है, ये ऐसे आती है, फाइनली बांग्लादेश। तो नॉर्थ बैंक की ट्रिब्यूटरी मतलब इस एरिया की, मैं इस एरिया में कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है। देखो, प्राणहिता, नोआदेहिंग, सुबनसिरी, मानस, कृष्णई, मंजीरा, दिगारू। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट मैंने क्लास में आपको बोला था कि ब्रह्मपुत्र की नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज आप अच्छे से याद करें। तो आपको पता होना चाहिए कि जो धनसरी थी, सुबनसिरी तो आपकी साउथ बैंक रिवर है, इसको तो एलिमिनेट कर दो। ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो आप सुबनसिरी के बेसिस पे, क्योंकि ये साउथ में। मूसी, कोयना, तुंगभद्रा ये हटा दो, ये आपकी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। अब बचता आपका ये, तो मानस भी है आपकी, मानस। मंजीरा इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। मंजीरा अगेन प्राणहिता मंजीरा आपकी सदर्न रिवर की ट्रिब्यूटरी। राइट, ये इसका करेक्ट आंसर है। 19th इज सी, चंपामती, धनसिरी एंड सियांग रिवर। देखो बीच बीच में कुछ सदर्न रिवर्स का भी नाम दे रखा है, तो भी हटा सकते हो। पहले वाले में से प्राणहिता का दिया था, ठीक है, मंजीरा इसमें दे दिया, तो ये सब सदर्न इंडियन रिवर्स की ट्रिब्यूटरी। राइट, तो आपको याद रखना है। तो ब्रह्मपुत्र की बहुत अच्छे से याद रखें, गंगा एंड इंदस नॉर्दर्न रिवर्स में। सदर्न में आपको याद रखना है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, इनको अच्छे से याद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। With reference to important drainage pattern, consider the following statements. Right? Trellis pattern emerges when the primary tributaries of river flow parallel to each other and secondary tributaries join them at right angles. मतलब जो मेन रिवर है उसकी जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं उस रिवर के पैरेलल फ्लो करती हैं, और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज हैं उसको 90 डिग्री पे आके ऐसे ज्वाइन करती हैं। ऑलराइट, तो ये आपका रहता है ट्रेलिस पैटर्न से बताया गया। सेकंड स्टेटमेंट है, डेंड्राइटिक पैटर्न इमर्जेस व्हेन द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। मतलब सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है डेंड्राइटिक पैटर्न में ऐसे कोई हिल से लेट्स से कोई रिवर का ओरिजिन हुआ है और ये हर डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो डेफिनेटली करेक्ट है। ठीक है, ट्रेलिस पैटर्न में ये होता है जो आपकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो मेन रिवर को आके लेट्स से 90 डिग्री पे ज्वाइन कर। बट सेकंड स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। डेंड्राइटिक पैटर्न हमने देखा ही था, क्या होता है डेंड्राइटिक पैटर्न, लाइक अ ब्रांच ऑफ द ट्री। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। ठीक है, तो 26 का ए इज करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। तो आपको देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या समझना है कि जितने भी ड्रेनेज पैटर्न्स हमने किए हैं उनको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लो, सबके एसेंशियल फीचर और सबके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, रिवर कोसी ये फ्रीक्वेंटली अपना कोर्स है जो चेंज करती है। ये एक एंटीसीडेंट रिवर भी है, याद रखिएगा, बट ये अपना कोर्स फ्रीक्वेंटली चेंज करती है और इट्स लोअर रीचेस, जब वो प्लेन एरिया में आती है, माउंटेनियस रीजन में नहीं करती। बच्चों ने काफ़ी डाउट पूछे थे कि सर एंटीसीडेंट रिवर है फिर रिवर कोर्स चेंज कर रही है, तो माउंटेनियस जो यंग यूथफुल स्टेज है वहाँ पे वो कोर्स नहीं चेंज करती, बट जैसे ही वो प्लेन एरिया में आती है बहुत ज़्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट करती है। ठीक है, और प्लस ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से वहाँ जो एनक्रोचमेंट और इस वजह से
वो अपना कोर्स शिफ्ट करने लगती है, इसलिए इसको सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। तो पहला स्टेटमेंट देखें, द कोसी ब्रिंग्स ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इट अपर रीचेस एंड डिपॉजिट्स इन द प्लेन, द कोर्स गेट ब्लॉक एंड कॉन्सिक्वेंटली द रिवर चेंजेस इट्स कोर्स। यही एग्जैक्ट रीजन है, ठीक है। Extensive soil erosion and landslide in its upper catchment have produced a silt yield of 19 millimeter cube hectare a year, one of the highest। तो ये आपका दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। बहुत एक्सेसिव सिल्ट डिपोजिशन है, सॉइल इरोजन प्लस रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से माउंटेनियस स्लोप पे घर बना दे रहे हैं, पेड़ काट दे रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उससे सॉइल धीरा पड़ जा रहा है। थोड़ी सी बारिश और फ्लो होता है तो पूरी सॉइल बह जाती है, और वही सॉइल आपके सिल्ट जो रिवर में भर देती है, ठीक है। ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। एक रिवर है, इट राइजेस इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड क्रिएट्स गरसप्पा फॉल्स। बहुत फेमस नाम है गरसप्पा फॉल्स को, एक और बोलते हैं, आप लोग सब कॉमन नेम जानते होंगे, जोग फॉल्स। तो ये इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। ये किस रिवर के ऊपर है? नेत्रवती, द्रवती, कावेरी रिवर एंड काबिनी रिवर। तो द करेक्ट आंसर इज 50th बी, श्रवती रिवर के ऊपर आपके जोग फॉल सिचुएटेड है, ठीक है। कर्नाटका में बहती है ये रिवर, ठीक है। इसके ऊपर आपका जोग फॉल है, राइट। तो दिस इज ऑल, ये हमारा पूरा हमने फिजियोग्राफी और ड्रेन सिस्टम को कवर किया। आई होप आपको चीज़ों को एलिमिनेट करना आया है, कैसे हम विद टाइम अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू अप्लाई दीज थिंग्स, और भी जगह आपको ये अप्लाई करना है, राइट। So this is all for today. I'll see you in the next video. Till then, have a great day.